everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस टॉपिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम्स. ठीक है, तो जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ CDS की, CAPF की, इवन NDA एग्जाम, इन सब के लिए, बिकॉज एफकैट में साइंस का पोर्शन कम आता है, बट मैं CDS, CAPF और NDA एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें साइंस एक अच्छा खासा पोर्शन होता है. CDS में अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CAPF में अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि आपके NDA में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो साइंस के जो वो टॉपिक्स जो सब जगह कॉमन है और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होने ज़रूरी है. इसका मतलब जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स. पहले ये टॉपिक्स कवर करिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पर स्विच करिए. तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन मुबारक सेल इज गोइंग ऑन, जश्न कामयाबी, जो कि 22 अप्रैल तक ही आपके लिए ऑफर है. यहाँ पर CDS, CAPF, एफकैट का सब्सक्रिप्शन आपको 40% ऑफ भी तक मिल सकता है, साथ में 35% ऑफ मिल रहा है एंड 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑल्सो. यानी कि आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 5,914 रुपये में अवेलेबल है. जस्ट यू नीड टू यूज द कूपन कोड जोश. आप जोश कोड का इस्तेमाल करके 5,914 रुपये में 9 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं CDS, CAPF और एफकैट का. ओके, सो गो फॉर इट गाइज, बिकॉज अब आपके बहुत सारे पेपर्स लाइंड अप हैं. बहुत जल्द CAPF की नोटिफिकेशन आने वाली है एंड देन उसके बाद CDS 2 के लिए आपके पास टाइम होगा, एफकैट के लिए. सो अ गुड टाइम, अ राइट टाइम टू गेट दी सब्सक्रिप्शन. फाइन, तो मैं शुरू करती हूँ टॉपिक्स के साथ, और जो सबसे पहला टॉपिक मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज टॉपिक सेल. सेल से आपके 2 सवाल तक पूछे लिए जाते हैं इन एग्जाम्स में. कैसे सवाल पूछे गए, लेट्स हैव अ लुक. ये सवाल रिसेंटली CDS 1 2023 में पूछा गया. एक प्लांट सेल में, या मैं कहूँ इन प्लांट सेल्स, RNA कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी. तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो DNA से रिलेटेड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है. इस बार RNA से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, CDS में पूछा गया. ये CDS 1 2021 का सवाल है. विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स? Golgi body and endoplasmic reticulum, mitochondria, plastids, लाइजोसोम एंड गोल्जी बॉडी, या फिर वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास खुद के DNA, खुद के राइबोसोम्स होते हैं. अब सवाल देखते हैं CAPF में जो पूछा गया है. CAPF 2021 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स? कौन सा सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, या फिर लाइजोसोम? द राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सेल वॉल, विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. एक और सवाल CAPF 2022 से क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन. तो प्रोकैरियोट्स में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोइड. तो ऑप्शन बी और डी तो गए. नाउ क्रोमैटिन और दूसरे में दिया न्यूक्लियस. तो जेनेटिक मटेरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रोमैटिन रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन. सो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है और यूकैरियोट्स में क्रोमैटिन.
क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन होगा दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो बनते हैं, मिनिमम मैं कह रही हूँ 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सीडीएस 1 2023 का सवाल है, एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट एनोडाइजिंग प्रोसेस। पहला कहता है एल्यूमिनियम करोजन रेजिस्टेंट बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम जैसे मेटल्स एनोडाइज किए जा सकते हैं। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम एनोड की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कैथोड पर रिलीज होती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में किया जाता है। कौन सा सही नहीं है? दो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो एल्यूमिनियम जिस पर हमें एनोडाइजिंग करनी होती है, बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ाते हैं सो दैट कि एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर सके करोजन से, तो उसको हम एनोड की तरह ट्रीट करते हैं। और एनोड के ही सराउंडिंग में, उसके आसपास क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा वो कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये सीडीएस 1 2021 का सवाल, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर कौन शो करते हैं? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर सके। तो यू नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और वो एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड होते हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीएपीएफ से। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन जेमस्टोन्स, इन ज्वेलरी, fireworks to make a bright white light, examination of alimentary canal of the patient, या फिर purification of water। मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? आपको पता है मैग्नीशियम बर्न्स विद dazzling bright light, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किस में होता है? फायरवर्क्स में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये सीएपीएफ 2022 का सवाल है। यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड है जो दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट कर सकता है? तो आपने देखा सीडीएस में भी यही क्वेश्चन और सीएपीएफ में भी सेम क्वेश्चन। तो डिफेंस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आपस में इधर से उधर पूछ लिए जाते हैं। तो द राइट आंसर हियर इज डेफिनेटली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये एफकेट 1 2021 का सवाल है, जहां पर यह पूछा गया कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है? मेटल, तो ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट दैट इज नॉट अ मेटल, वो नॉन मेटल है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मर्क्यूरी, विच इज अ मेटल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 3 से। हमारा यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस बारी तो लगातार 3-4 सवाल सीडीएस 1 2023 में पूछे गए। तो सीडीएस 1 2023 का ये सवाल है, व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? उसमें सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, solution of sodium carbonate sulfuric acid, solution of carbon dioxide and sulfuric acid, या फिर solution of sodium chloride and sulfuric acid। आपको पता है सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन। द राइट आंसर हियर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में भी आ चुका है। एक और सवाल, ये सीडीएस 2021 से, कौन सा इसमें से नेचुरली अकरिंग एसिड है जो टोमेटो में एबंडेंस में होता है? इज इट एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या टार्टरिक एसिड? तो ऑक्सैलिक एसिड इज द वन विच इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन सी कर रही हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आपने देखा सीएपीएफ में बेकिंग पाउडर या मैं कहूँ सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड 2 बार सवाल आ चुका है।
एक तो मैंने बताया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से का वाला, और दूसरा ये कि बेकिंग पाउडर के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। ये एक मिक्सचर है, ये बबल्स फॉर्म करता है वेट मिक्सचर में, इसको हम ईस्ट की जगह यूज कर सकते हैं, एंड डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता है ना बेकिंग पाउडर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड, कोई वीक एसिड जिसको हम कंज्यूम कर सके, जैसे कि टार्टरिक एसिड। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये इसको साफ गलत प्रूव कर रहा है, क्योंकि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, इसमें कह रहा है नहीं होता है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग हियर, सो 12th का आंसर डी। अगला सवाल ये भी सीएपीएफ का सवाल है कि COOH ग्रुप किसमें नहीं होता है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, किसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें कि COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। हमारा चौथा टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं साइंस के, टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू की बात करें तो ये सीएपीएफ में पूछा गया सवाल, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स किसके कारण होता है, एपिकल मेरिस्टम, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल सीएपीएफ का ही है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग स्केल्स, रूट हेयर, एंडोडर्मिस या फिर स्टोमेटा। जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो अपना एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं, रूट हेयर से। तो रूट हेयर बहुत पतले पतले जो रूट से निकले हुए होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, सो दैट दे कैन इंक्रीज दी सरफेस एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CDS 2021, जहां पर पूछा है कि जो कार्डियक मसल सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड या स्पिंडल शेप्ड अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड या फिर स्पिंडल शेप्ड ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड या फिर सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड, जबकि स्पिंडल शेप्ड अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, और सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, CDS 2 2020 का सवाल, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल एंड आर लिविंग, लिग्निफाइड वॉल एंड आर लिविंग, सुबेराइज्ड वॉल एंड आर डेड या फिर लिग्निफाइड वॉल एंड आर डेड। तो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं, डेड, और उनके सेल वॉल के चारों तरफ लिग्निन की डिपोजिशन होती है जो कि एक सीमेंट जैसा मटेरियल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, दैट इज एक्चुअली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन से देखिए, मोशन से क्वेश्चन आते हैं, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये CDS 1 2021 का सवाल है कि अगर लीनियर मोमेंटम को आपने डबल कर दिया, लीनियर मोमेंटम को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी या 8 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू P²/2m। तो आपका सेम ऑब्जेक्ट है, मास तो सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो अगर आपने इसको डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। अगला सवाल ये 2021 में पूछा गया था, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg is moving with uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 kg मास है, 10 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सॉरी। तो लीनियर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला mv और काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला
हाफ ऑफ mv², जहाँ पर मास हमें गिवन है 10 kg और स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 100 न्यूटन सेकेंड एंड 500 जूल्स रिस्पेक्टिवली। अगले सवाल पर आते हैं। ये CAPF 2022 का क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन, मैंने कहा ना ये आपके 2021 का सवाल था CDS का और ये CAPF 2022 का, कि अगर आपने लीनियर मोमेंटम को 2 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर से चेंज होगा? अभी हमने किया था 4 टाइम्स, तो आंसर बी इज करेक्ट। अगला सवाल CAPF 2020 से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली? फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। When earth pulls a stone downwards due to gravity, the stone exerts a force on the earth. There is cause-effect relation implied in the third law, and there is no cause-effect relation implied in the third law. The right answer here is option C, जो कि गलत है for the third law of motion, Newton's third law of motion के लिए ये cause-effect relation नहीं होता है। आपका जो रिएक्टिंग फोर्स है वो कब आता है? जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, तभी रिएक्टिव फोर्स आ रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, लेकिन ये टॉपिक नंबर 6 है। एंड टॉपिक नंबर 6 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो ये CDS 2020 का सवाल कि सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड का अगर आपके पास मिक्सचर है तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर डिस्टिलेशन? तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम कर सकता है, तो हम सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगला सवाल, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, किसमें? 180 ग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट वाटर है यहाँ पे, तो आपको बताना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये CDS में पूछा गया सवाल। मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इस केस में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट 20 और मास ऑफ सोल्यूशन 20 प्लस 180, इन दोनों को ऐड करके तो 200 इंटू 100, और आपको पता है आंसर क्या हो जाना चाहिए? 10%। सो आंसर हियर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। CAPF का सवाल है कि अगर किसी सोडियम सॉल्ट का कोई एनायन X है, उसके सोडियम सॉल्ट का फॉर्मूला Na2X है, तो उसके एल्यूमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इज इट Al2X3? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, इज इट AlX3, Al2X3 या फिर Al3X2? तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि Na2X है। ठीक है, यहाँ पर Na2X है, यानी कि X की वैलेंसी माइनस, बेसिकली इस पे चार्ज -2 होगा और Na पे +1 होता है, तो तभी इनकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बनाएगी? फॉर्मूला Na2X। अगर X की वैलेंसी 2 होगी तभी उसका फॉर्मूला Na2X बनेगा, राइट? इसका मतलब जो एनायन हमने लिया है उस पर चार्ज क्या है? -2। अब आपको एल्यूमिनियम के साथ बनाना है। एल्यूमिनियम +3 होता है, X -2 है, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, X की 2, क्रिस क्रॉस मेथड, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा Al2X3। Al2X3 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगला सवाल, which one of the following will not show Tyndall effect? Chalk powder freshly mixed with water, lime juice, few drops of milk mixed with water, या starch solution? तो Tyndall effect कौन नहीं शो करेगा? जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या है? लाइम जूस। तो लाइम जूस Tyndall effect शो नहीं करेगा, एंड आंसर हियर इज ऑप्शन बी। हमारा अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 एक्चुअली इज केमिकल रिएक्शंस। इस बार 4 क्वेश्चन CDS में पूछे गए, CDS 1 2023 में।
तो केमिकल रिएक्शन से एक ऐसा टॉपिक है 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। जैसे कि CDS 2 2020 का सवाल, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स PbO2 NO2, PbONO2 PbONO या फिर PbO2 NO। इस रिएक्शन पे 4 बारी सवाल आ चुका है अब तक। तो बेसिकली जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा PbO एंड NO2। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। CDS 1 2021 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद, जिसके कारण सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक टर्न हो जाता है। सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फॉस्फोरस। एंड द राइट आंसर सल्फर। तो बेसिकली सल्फर के साथ एयर में रिएक्ट करके सिल्वर क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण चांदी काली पड़ जाती है और इट गेट्स टार्निश्ड। ओके, सो आंसर ए इज करेक्ट हियर। हमारा 8वां टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैं बता दूं इस बार CDS 1 2023 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब आप तैयार रहिए अगले एग्जाम के लिए। CAPF में जो आया हुआ एक क्वेश्चन, ये 11th लेवल का क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर 2018 में। द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज 2 and 1, 1 and 2, 3 and 1, 4 and 0। तो अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर नोड्स की, तो एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, इक्वल टू जो भी इसका सबशेल है यानी कि L, ठीक है। तो SPD, तो L की वैल्यू क्या होती है, 0, 1 and 2। तो यहाँ पर 4D है यानी कि क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो गए, 2, ठीक है। और हम रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n माइनस L माइनस 1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और L की वैल्यू हो गई 2 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया रेडियल नोड। ये 11th के बेसिस पर क्वेश्चन आ गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। ये CAPF 2019 का सवाल, आपको बताना है कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में, यूरेनियम 235 के। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और हमारा आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन C 143। अगला सवाल CDS 2020 से है, क्वेश्चन नंबर 30। न्यूट्रॉन्स की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर गलत बताई हुई है, नॉट करेक्ट, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर गलत दी हुई है, तो न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन का मास। न्यूट्रॉन्स पोजेस 0 चार्जेस। ये एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, ये एटॉमिक न्यूक्लियाई के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आपको अब तक पता चल गया होगा गलत स्टेटमेंट कौन सा है, न्यूट्रॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं आपके न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी। अगला सवाल CDS 2020 से, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, प्रोटॉन इन एन एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, या फिर आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड। तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं बाय थिन गोल्ड फॉइल, वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो एटम के सेंटर में है, क्योंकि कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जो डिफ्लेक्ट करते हैं स्मॉल एंगल से। और क्यों करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और जब वो एटम के पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आता होगा तो रिपेल होके डिफ्लेक्ट करता है अपने पाथ से, राइट। तो ऐसा बहुत कम पार्टिकल्स के साथ हो रहा था। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से एरिया में या रीजन में लोकेटेड है। सो आंसर सी इज करेक्ट हियर। अगला सवाल फ्रॉम टॉपिक नंबर 9, हम 9वें टॉपिक पर आ गए हैं, एंड 9th टॉपिक इज लाइट, ठीक है। लाइट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ओके, यहाँ पर
क्वेश्चंस थोड़े गलत हो गए हैं, यहाँ पर डिजीजेस पर आ गया है, बट हम डिजीजेस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डिजीजेस पर, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज डिजीजेस, बट याद रखिएगा लाइट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट टॉपिक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देती हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइट पर आपसे पार पूछ लेंगे, ठीक है, पार इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। देन आपके मिरर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, और आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देन आपके लेंसेज पर क्वेश्चन आते हैं, फाइन। सो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन पर क्वेश्चन आता है। मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ ह्यूमन आई को भी। ह्यूमन आई पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं कैसे करेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। देन कैसे रेनबो फॉर्म होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जो डिस्पर्जन होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर हम यहाँ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बट दीज टॉपिक्स आर, आई मीन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए डिजीजेस से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये CDS 2020 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज? कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स या एलिफेंटियासिस? तो यहाँ पर एपिडेमिक कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, दैट इज एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो ये एपिडेमिक डिजीज नहीं है। अगला सवाल 2021 CDS का क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है? ट्राइपैनोसोमा, लिशमानिया, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम? तो स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा, ओके। और 10वां टॉपिक हमारे लिए यहाँ पर है ह्यूमन बॉडी, यानी कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कह लीजिए, जहाँ पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे CDS 2020 में आया था कि करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फ्लो, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर को हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था। तो द राइट सीक्वेंस इज ऑप्शन ए, किडनी में यूरिन फॉर्म होगा, उसके बाद यूरेटर के थ्रू पास होगा, यूरिनरी ब्लैडर में में वहां पर स्टोर होगा, एंड फाइनली यूरेथ्रा से पास आउट होता है। ये CAPF का सवाल है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। इन द ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड इन द ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरॉन? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ हार्ट बीट। तो जो अभी ये केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बेस्ड पर कॉन्सेप्ट, इनके बेस्ड पर क्वेश्चंस अभी हमें बहुत करने हैं। अभी शुरुआत है, अभी हमें बहुत करने हैं। ये आपको एक एडवाइस है कि स्टार्टिंग एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम NCERT। तो अगर अब आपने प्लान कर लिया कि इस बार आपको अपना CAPF एग्जाम या CDS एग्जाम क्रैक करना है, तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग दीज चैप्टर्स, जिनकी भी बात की मैंने NCERT से, ठीक है। बाकी हम YouTube पर और अपने ऐप पर फ्री सेशंस करते रहेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, इन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा ये जो 10 टॉपिक के अलावा ये टॉपिक से जो आप मत भूलिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देन प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें प्लांट के में ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट में रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। देन ह्यूमन डिजीजेस, उसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए आपके साथ। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दी CAPF एग्जाम। स्टेट ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है CAPF एग्जाम के लिए। देन ग्रेविटेशन है, साउंड है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके लिए। तो स्टार्टिंग गाइस, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट डे, आज ही से शुरू करिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, सो दैट आपकी मेहनत को हम सही तरीके से
सही डायरेक्शन में लगा सके ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। मिलकर हमारे साथ तैयारी करिए और अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जोश कोड का इस्तेमाल करके आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 5,914 रुपए में मिल रहा है। सीडीएस सीएपीएफ एफकैट सब्सक्रिप्शन, जश्न कामयाबी, लेकिन ऑफर केवल 22 अप्रैल तक है। So that's it for this session. Do not forget to subscribe this channel. This is my Telegram channel shwetamam_tb और ये हमारी टीम का कोड, that is जोश. Here is the message of the day. A winner is a dreamer who never gives up. Thank you everyone. Take care. Jai Hind.